जी, तो इस वेबसाइट पे सिर्फ पिक्चर अपलोड करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं और विड्रॉ भी आप लोग जैज़ कैश के थ्रू ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पिक्चर को अपलोड करके आप लोग $15 और इसी तरह की 10 पिक्चर को अपलोड करके आप लोग $100 इजीली घर बैठे अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जिस काम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, उस काम को करने के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास कोई डिग्री या स्किल नहीं है तब भी आप लोग ये काम इजीली घर बैठ के कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस काम की जो अर्निंग है वो आप लोग जैज़ कैश में ले सकते हैं। बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है जहाँ पे आप लोगों को पिक्चर अपलोड करने पे पेड किया जाता है। ये आसान सा काम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाली है। मैंने खुद इस वेबसाइट पे काम किया है और अपनी पेमेंट भी मैंने जैज़ कैश के थ्रू ही निकाली है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने जैज़ कैश में अपनी इस वेबसाइट से पेमेंट ली है तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप लोग इजीली अपनी पेमेंट जो है जैज़ कैश से, आप लोग जैज़ कैश को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू अपनी अर्निंग जो है वो उसमें विड्रॉ करा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जिसमें आपको बताऊंगी कि आखिर वो प्लेटफॉर्म है कौन सा और कौन सी ऐसी पिक्चर्स अपलोड करनी है आप लोग डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचे और आप लोग किसी भी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी से बिल्कुल भी महरूम ना रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इस वेबसाइट पे काम किया है और इस वेबसाइट से अर्निंग भी की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि $150 जो है वो मैंने 18 मार्च 2024 को जैज़ कैश से यहाँ पे विड्रॉ कराए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप लोग जैज़ कैश के थ्रू इस वेबसाइट से अर्निंग नहीं करना चाहते तो पेमेंट के डिफरेंट मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स में आप लोग बैंक ट्रांसफ़र, पेटीएम, ओपे और जीपे को इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग यहाँ से ईजिली विड्रॉ करा सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने गूगल की सर्च बार पे जाके papercapture.click को सर्च करना है। तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको काम समझा दूं कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है और किस तरह से आप लोग फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जब आप लोग अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं यहाँ पे और जितने ज़्यादा लोग आपकी फ़ोटो को देखते हैं, व्यू करते हैं और जितने ज़्यादा आप लोगों की व्यूज़ होते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों की इनकम जनरेट होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी फ़ोटो अपलोड करनी है, ख़ुद फ़ोटोज़ बनानी है या फिर किसी और की अपलोड करनी है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पहले दिन से ही इस वेबसाइट के ऊपर अर्निंग होने लग जाए तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो के दरमियान में मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे आप लोग पहले ही दिन से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सप्लोर पेज की तरफ, जहाँ मैं आप बताऊँगी कि आप लोग किस तरह की फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की फ़ोटो है। आप लोग भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि एक फ़ोटो यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक सिंगल फ़ोटो के ऊपर 42,000 व्यूज़ हैं और 42,000 व्यूज़ के ऊपर आप लोग इस वेबसाइट से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तकरीबन $10,000 आप लोग इस वेबसाइट से ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। एक सिंगल पिक्चर ने $10,000 यहाँ पे जनरेट किया है। ये अमाउंट आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊँगी आगे। अगर तो आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो यहाँ पे आप लोग अपनी खुद की पिक्चर अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ़ोटोग्राफ़र नहीं हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा मेथड है। तो चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने लिखना है पिक्साबे। तो इस वेबसाइट से हम लोग अपनी पिक्चर को डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन ये काम आप लोगों ने एज इट इज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये काम एज इट इज़ किया तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी एडिटिंग है जो आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मनपसंद कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है और उसको मैं बताऊंगी कि एडिटिंग आखिर कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लें। पिक्चर डाउनलोड होने के बाद चलते हैं पिक्चर की एडिटिंग की तरफ। पिक्चर को एडिट करने के लिए आप लोग मोबाइल और लैपटॉप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में एडिटर अवेलेबल होता है। तो ये एडिटिंग करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोगों ने एज इट इज़ अपनी पिक्चर को अपलोड कर दिया तो आप लोग अर्निंग नहीं कर सकेंगे कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये जो पिक्चर है ओरिजिनल से चेंज हो जाए। आप लोगों ने पिक्चर के ऊपर कोई भी फ़िल्टर लगा देना है ताकि आप लोगों की पिक्चर जो है वो बिल्कुल न्यू तरीके से बन जाए। अब जो ये पिक्चर है आप लोगों की वो बिल्कुल न्यू है, इस पर आप लोगों के पास कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आप लोग इजीली इसको डाउनलोड करके अब papercapture.click पे अपलोड कर सकते हैं।
तो अब चलते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन की तरफ। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आई एम अ वेंडर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आप लोगों ने अपना एड्रेस, सिटी, हर चीज़ एंटर करने के बाद आप लोगों ने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के जीमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। तो सिंपली वेरिफिकेशन ईमेल को ओपन करना है और इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आपके डैशबोर्ड की तरफ ले जाएगा। तो बेसिकली ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ पे सारी स्टैट्स आपको नज़र आएगी, आपकी कितनी अर्निंग्स हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपने ऊपर जाके यहाँ पे माई स्टोर पे क्लिक कर देना है। तो माई स्टोर पे क्लिक कर देना है। माई स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। तो ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी स्टोर की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। स्टोर की कैटेगरी आप लोगों ने जिस तरह की आप लोग पिक्चर डालेंगे उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी पिक्चर डालनी है। जैसे मेरी पिक्चर की कैटेगरी है लैंडस्केप, तो मैं लैंडस्केप से रिलेटेड तमाम कैटेगरीज़ यहाँ पे मुझे जितनी भी पॉसिबल होंगी वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अगर आपकी किसी और कैटेगरी से रिलेटेड आपका स्टोर है तो आपने वो कैटेगरीज़ यहाँ पे लगानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ये सर्च में आए आपकी पिक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिक्चर पे व्यूज़ हों। तो ये चीज़ें सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये सेटिंग लाजमी करनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों ने अपनी बायोग्राफी लिखनी है। बायोग्राफी को लिखने के लिए अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखते हैं या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है और चैट जीपीटी जो है आपको आपकी बायोग्राफी लिख के दे देगा। अगर आप लोग खुद लिख सकते हैं मैन्युअली तो वेल एंड गुड है, आप लोग खुद लिख लें। और आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, क्योंकि ये जो पोस्चर है वो स्पेसिफिकली फ़ोटोग्राफ़र के लिए है। यहाँ से अगर आपको किसी का काम पसंद आता है तो वो लोग आपको हायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एड्रेस की डिटेल वगैरह डाल दें, क्योंकि यहाँ पे चांस है कि आपको हायर किया जा सकता है। एड्रेस की डिटेल डालने के बाद, बायोग्राफी डालने के बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका स्टोर है जिसमें सारी सेटिंग्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ कि आप लोगों ने किस तरह से अपना पहली पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो सिंपली आप लोगों ने जो पिक्चर एडिट की थी आप लोगों ने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। एंड देन आप लोगों ने अपनी पिक्चर की सेटिंग करनी है, यानी कि एसईओ करनी है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप लोगों ने ये पार्ट स्किप कर दिया, ये मिस कर दिया, तो आपकी एसईओ अच्छी नहीं होगी, आपके व्यूज़ जो है पिक्चर के ऊपर अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इमेज की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी इमेज की जो कैटेगरी है वो लैंडस्केप है, तो मैं लैंडस्केप से रिलेटेड ही इसमें उसकी कैटेगरीज़ को सेलेक्ट करूँगी। आप लोग अपनी इमेज के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मैं अपनी इमेज के हिसाब से कर रही हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद टैग सेलेक्ट करने हैं। टैग आप जितने ज़्यादा अपनी इमेज के अंदर ऐड कर सकते हैं उतने ज़्यादा आप लोगों ने ऐड करने हैं, क्योंकि टैग ऐड करना अच्छा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऐड टैग्स होंगे आपकी इमेज के अंदर उतने ज़्यादा चांसेस कि आपकी इमेज ऊपर आए। ऊपर आने का मतलब ये है कि आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे। आपके टैग सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपनी इमेज को एक नाम दे देना है। अपनी इमेज का नाम जो देना है अपनी इमेज से रिलेटेड ही देना है। मेरी इमेज में सनराइज़ हो रहा है तो उसका नाम मैंने इसके लिए सनराइज़ रखा है। आप लोग अपनी इमेज का कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देन आप लोगों ने अपनी इमेज की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आपको खुद लिखनी आती है डिस्क्रिप्शन, वेल एंड गुड है, आप लोग यहाँ पर लिखें। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग चैट जीपीटी सिंपली अपनी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद आप लोगों ने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका पहला प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, यानी कि आपकी फर्स्ट एवर इमेज जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो गई है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊंगी, एक ऐसी टिप दूंगी जिससे पहले दिन से ही आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर अर्निंग करने लग जाएंगे। तो बेसिकली एक क्रैक कोड है जिसको आप लोग जब अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, यानी कि जब अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे, आप लोगों ने वो क्रैक कोड अपनी इमेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लेना है। इससे क्या होगा कि विदिन 24 आवर के अंदर आपकी पिक्चर पे 5000 और 6000 व्यूज़ ईजीली आ जाएंगे। जितने ज़्यादा आपकी इमेज पे व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की इमेज इनकम जनरेट करेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा ही आप लोगों के डॉलर जनरेट होंगे, आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। तो सिंपली आप लोगों ने क्रैक कोड को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एंटर करना है। अब ये क्रैक कोड आपको कहाँ मिलेगा? ये क्रैक कोड मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग वहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं और उसको जाके अपनी इमेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने एंटर कर लेना है। इससे आपकी इमेज पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उन व्यूज़ के बदले में आपको डॉलर्स अच्छे खासे यहाँ से मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने एक सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप लोगों ने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लोग कोई भी अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपकी वो पिक्चर ऑटोमेटिकली इन तमाम प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगी। इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अपने जितने भी हैंडल्स के यूआरएल हैं यहाँ पे एंटर करने हैं, और एंटर करने के बाद आप लोगों ने अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर ये काम आप लोग मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप लोग ये काम मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पेमेंट मेथड की तरफ कि किस तरह से आप लोग अपनी पेमेंट को यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के काफ़ी सारे मेथड हैं। पेमेंट के मेथड में पहले जैज़ कैश यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अभी रिसेंटली यहाँ पे जैज़ कैश अवेलेबल है, जिससे यहाँ पे काम करना जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। आप लोग ईजिली अपने जैज़ कैश से यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैज़ कैश के अलावा आप लोग जीपे, ओपे, पेटीएम के थ्रू भी यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं, और आप डायरेक्ट बैंक और पेपॉल से भी यहाँ पे ईजिली पेमेंट ले सकते हैं। पेपॉल पाकिस्तान में काम नहीं करता, इसलिए इन लोगों ने जैज़ कैश का ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है, जिससे यहाँ पे काम करना बेहद आसान हो गया है। तो अब देखते हैं कि आप लोग अपनी जैज़ कैश को आखिर यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली आपने डायरेक्ट टू जैज़ कैश पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जब आप लोग अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो आपने अपडेट सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप लोगों का जैज़ कैश यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे अब आप लोग काम करके सिर्फ पिक्चर्स को अपलोड करके ईजिली डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं घर बैठकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपना वो पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, मैं हर कमेंट का जवाब देती होती हूँ। विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। फ़लस्तीन इशू के बारे में तो आप सब लोगों को पता होगा। बेशक हम वहाँ पे जाके उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि जब अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं आप लोगों ने उतनी कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने फ़लस्तीन को अपनी दुआ में याद रखना है, गाज़ा के लोगों को अपनी दुआ में याद रखना है। जितनी ज़्यादा आप लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप लोग उनके लिए दुआ करें। जितने डोनेशन आप लोग उनको दे से, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि गाज़ा के लोगों के लिए डोनेशन इकट्ठा करें, तो आप लोग वहाँ पे जाके डोनेशन कर सकते हैं। रमज़ान है तो अपनी ज़कात जो है आप लोग वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग बायकॉट कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा। हमारे लोगों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि बायकॉट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे एक पर्सन के बायकॉट करने से आखिर होगा क्या, तो ये सोच अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। पर्सन बहुत पावरफुल है और बहुत ताकत रखता है, तो ये बात याद रखें। आप अगर एक पर्सन बायकॉट कर रहा है तो इसका एक पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी सोसाइटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। इसराइल की सारी सेल्स जो है वो डाउन जा रही हैं, तो आप लोगों ने बाय करना बंद नहीं करना। ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप लोगों ने बायकॉट करना है। इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, उनके अल्टरनेटिव मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद है, आप लोग बासानी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बायकॉट हर सूरत और हर हाल में करना है, अपने भाइयों के लिए, अपने मुसलमान भाई और बहनों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए। तमाम जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, क्योंकि अगर आप लोग ये सब जानते पूछते भी बायकॉट नहीं करेंगे तो याद रखें क़यामत के दिन वो तमाम मासूम बच्चे जो कि शहीद हुए हैं आपके हक़ में गवाही ज़रूर देंगे कि इसने देखा था, इस बंदे ने देखा था, इसको पता था कि मैं मुश्किल में हूँ और इसके बायकॉट करने से फ़र्क पड़ता था और इसने फिर भी बायकॉट नहीं किया। तो ये बात याद रखें कि आपके क़यामत के दिन आगे खिलाफ गवाही ज़रूर दी जाएगी। तो आप लोग बायकॉट करें उन बच्चों के लिए जिनको बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, जिनको बेदर्दी से मारा जा रहा है, और औरतों के लिए, हमारी मुसलमान बहनों के लिए जिनकी इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है। आप लोग जितना बायकॉट कर सकते हैं, जितनी दुआ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हामी और नासिर है फ़लस्तीनियों का। ताला एक दिन फ़लस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा और इसराइल बर्बाद होगा, ये बात तय है। और आप लोगों ने बस दुआ करनी है और बायकॉट करना है। हमारे हाथ में जो है हम वो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। अल्लाह हाफिज़।